10,000 लेती हैं तो कितना घंटा तक होता है? 4 घंटा। 4 घंटे का 10-12 हज़ार रुपया फीस है आपका। जी। काफी ज्यादा हो रहा है और इतना महंगा धीरे धीरे कोई कोई लड़की रहती दारू पी के ऐसे चिपक जाएगी, उसका गोदी में बैठ सो जाएगी। जाएगी। हाँ, वो मैं देखी हूँ कि बैठ जाती गोदी में से चिपक जाएगी ऐसे लोट। 3 महीने के लिए सौदा कर लिया होगा उसने, बहुत पैसा लिया होगा उसके लिए। लिया ही होगा उसलिए ना। फिर मैंने बोला भी कि मुझे घर भेज दो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को डर लग रहा कहीं लोग कुछ कर ना दे मेरे साथ। तो बोली देखो हम 3 महीना के लिए बात करके लेके आए, अभी तुमको कैसे नाइट का है। एक रात का आप लोगों को ऑर्केस्ट्रा में कितना रुपए एक रात का मिल जाता है? मेरा सिंगल 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार एक रात का लेती हैं? जी। और अगर 4 लेडीज के साथ जाए तो 40-45 हज़ार। कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। जब मैं फर्स्ट बार आई तब बहुत बुरा लग रहा था, रो भी रही थी, घर का भी बहुत याद आ रहा था, मम्मी का, पापा का। फिर मैंने सोचा अब आएगी तो कुछ कमा के ही जाओ। जब पिकअप में जाते थे बहुत ठंड लगता था, ऊपर से नाइट भी मेरे को कम देती थी, 1500 देती थी। मात्र 1500 रुपये जी, 1500 देती थी। नचवा बाद में मुझे पता चला कि यहाँ तो ऑर्केस्ट्रा होता है, बर्थडे में भी डांस कराता है, हर जगह डांस कराता है, ट्रैक्टर में भी डांस कराता है। तो फिर शुरू बहुत डर लगता था। फिर मैं अपना घर के बारे सोची कि अगर मैं हेल्प नहीं करूँगी हमारे तो कौन साथ हेल्प करेगा। ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली एक लड़की है और इस लड़की की मजबूरी है कुछ। ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली हर लड़की गलत नहीं होती है, इस बात को आप समझ जाइए। इस लड़की को धोखे से ऑर्केस्ट्रा में ला करके ढकेल दिया गया, जिसके बाद इनकी मजबूरी हो गई और इसके बाद इनको भी बाद में अच्छा लगने लगा, क्योंकि कोई भी काम लगातार करने लगने से अच्छा लगने लगता है। बाकी बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते होंगे कि मैं इनके पास क्यों आ गया। कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी है, जिसको मैं चाहता था कि दिखाऊं, क्योंकि बहुत लोग ऑर्केस्ट्रा का नाम सुनते ही गाली गलौज, गंदा गाली, बहुत तरह की बातें कही जाती है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? दीप्ति। अच्छा दीप्ति जी, मुझे पता चला कि आपको ऑर्केस्ट्रा में ला करके ढकेल दिया गया, कहीं ना कहीं सौदा कर दिया गया, मानिए तो एक तरह से बेच दिया गया जिस तरह से, और बहुत मजबूरी में आप यहाँ पर आकर नाचने लगी। तो क्या कुछ हुआ था, कैसे आप ऑर्केस्ट्रा में आ गई थी? जी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो बोली कि इवेंट शो है, चलो मेरे साथ। तब मेरे घर पे बहुत बुरा स्थिति था, कोई अपना हेल्प नहीं कर रहा था। और पापा का भी बिलासपुर जाके छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो तब से जॉब में, मेडिकल में पापा का जॉब नहीं लग पाता था। तो वही उसके बाद मम्मी अकेले कितना काम करेगी, सोची मैं भी काम करती। तो मेरी फ्रेंड बोली कि इवेंट शो है, चलो मेरे साथ। फिर आके यहाँ पता चला कि यहाँ ऑर्केस्ट्रा का लाइन है। इवेंट बोली होगी कि इवेंट में पैसा मिलेगा, चलो हमारे साथ। हाँ, इवेंट में पैसा मिलेगा, चलो हमारे साथ। बोली ज़्यादा डांस करना नहीं होगा, बस 2-3 घंटा का डांस रहेगा, बारात घुसेगा, हो गया, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, ऐसे बोल के लेके आई थी मेरे को। फिर बाद में मुझे पता चला कि यहाँ तो ऑर्केस्ट्रा होता है, बर्थडे में भी डांस कराता है, हर जगह डांस कराता है, ट्रैक्टर में भी डांस कराता है। तो फिर शुरू बहुत डर लगता था। फिर मैं अपना घर के बारे सोची कि अगर मैं हेल्प नहीं करूँगी तो कौन हेल्प करेगा। और मेरे पास टैलेंट भी था, थोड़ा बहुत डांस भी आती है मेरे को। तो मैंने सोचा मम्मी का हेल्प करूँ बोल के, मैंने यही सोचा कि मैं अब इसी डांस को अपना ज़िंदगी बना लूँ और इसी से अपना घर चलाऊँ। तो उसके पहले आपको नहीं पता था कि बिहार में, जिस तरह से आप कहाँ की रहने वाली? झारखंड, जमशेदपुर। झारखंड की रहने वाली। जी। क्या इसके पहले आपको नहीं पता था कि बिहार में ऐसा भी कुछ डांस होता है ऑर्केस्ट्रा टाइप का, जिसमें ट्रॉली पे भी नाचना होता है, कई सारे जगहों पे जाके नाचना, कुर्सी चौकी पे भी लोग नचा देते हैं बिहार में। तो ये सारी चीज़ें जो थी कि ऑर्केस्ट्रा में कुर्सी चौकी पे नाचना पड़ेगा, इस ट्रैक्टर के ट्रॉली पे नाचना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको पहले पता थी कि नहीं? कुछ पता नहीं था मेरे को। हम तो ये भी नहीं देखे थे कि बिहार कैसा रहेगा। हमारे उनके बारे में जानते भी नहीं थे। हमारे उधर तो बड़े-बड़े पहाड़ है, सुंदर-सुंदर। यहाँ कुछ भी नहीं है, इधर खाली खेत, खेत, खेत। कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। जब मैं फर्स्ट बार आई तब बहुत बुरा लग रहा था, रो भी रही थी, घर का भी बहुत याद आ रहा था, मम्मी का, पापा का। फिर मैंने सोचा अब आएगी तो कुछ कमा के ही जाऊँ। फिर एक बार तो जो कितने दिनों के लिए वो बोल के लाई थी? 1 दिन के लिए? नहीं, 3 महीना के लिए। वो मतलब उस समय आपको क्या बोली थी? 3 घंटे के लिए? हाँ, 3 घंटा डांस करना होगा, चलो 3 महीना वैसे काम हुआ होता है, इवेंट्स होता है, उसके बाद तुम आ जाना। तो मैं बोली ठीक है चलो तो तब। कहीं न कहीं 3 महीने के लिए सौदा कर लिया होगा उसने, बहुत पैसा लिया होगा उसके लिए। लिया ही होगा उसलिए ना। फिर मैंने बोला भी कि मुझे घर भेज दो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को डर लग रहा कहीं लोग कुछ कर ना दे मेरे साथ। तो बोली देखो हम 3 महीना के लिए बात करके लेके आए, अभी तुमको कैसे छोड़ दे। मतलब किसी हाल में अब तुम मतलब नहीं जा मैंने वो सकती? पैसा ली हुई थी। पैसा ली हुई थी, जी। मोटा पैसा ली हुई थी। जी, आज तक मेरा पैसा नहीं दी है वो। 1 रुपया आपको उस समय नहीं मिला? नहीं,
32,000 आज तक नहीं दी है। सोचिए इतने पैसे में इनको ला करके कहीं ना कहीं सौदा इनके साथ किया, इनके शरीर को बेच दिया कि जाओ डांस करते रहो 3 महीना रह करके। डांस बहुत करवाया गया होगा आपसे 3 महीने तक। जी बहुत डांस किया, फिर ठंडी में भी मतलब हमको पता नहीं था, फिर जब पिकअप में जाते थे बहुत ठंड लगता था, ऊपर से नाइट भी मेरे को कम देती थी, 1500 देती थी। मतलब 1500 रुपये जी 1500 रात देती। भर नचवाती थी हाँ और सारा पैसा खुद खा गए। हाँ। तो उसके बाद आप सोच रही होंगी घर चले जाए, मजबूरी था, लेकिन फिर क्या मालिक सोच को रही? जबरदस्ती बोली कि मेरे को घर जाना है, तो मुझे घर भेजे उसके बाद। घर गई थी फिर? तो हाँ घर फिर गई होंगी घर तो गए। पूछ रहे होंगे घर के लोग कि क्या हाँ, करती है। क्या करती है क्या नहीं, तो मैंने बोला कि इवेंट शो करते हैं, वहाँ बारात आता है ना, तो ऐसे ही मतलब फूल वगैरह जीत देते या स्वागत के लिए खड़ा हो जाते हैं। जैसे स्वागत में झूठ बोल छूट। दिया घर पे कि नहीं बताया कि ऑर्केस्ट्रा में डांस नहीं तो करती। फिर नहीं आने देते कहीं। नहीं आने और उसके देते। बाद आपका धीरे धीरे फिर क्या हुआ? हाँ धीरे धीरे फिर क्या बोले, शॉर्ट पड़ने लगा पैसा घर में, तो मैं भी सोची चले जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं रिटर्न आ गई, फिर रिटर्न आई तो पहले से जान चुकी थी बहुत कुछ, तो अब तो मैं चूतिया बनने वाली हूँ नहीं। अब उसके खुद बाद कमाती जी हैं? अब मैं खुद कितना कमाती हूँ। रुपया आप कमा लेती हैं महीने में? अब महीने में का पता नहीं, बट मेरा एक नाइट का है। एक रात का आप लोगों को ऑर्केस्ट्रा में कितना रुपया एक रात का मिल जाता है? मेरा सिंगल 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार एक रात का लेती हैं आप? जी, और अगर 4 लेडीज के साथ जाए तो 40-45 हज़ार। तो 4-10 हज़ार लेती हैं तो कितना घंटा तक होता है? 4 घंटा। 4 घंटे का 10-12 हज़ार रुपया फीस है जी। आपका। काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और इतना महंगा। धीरे धीरे आप तो फेमस भी हो रही है, आपका रील वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब मजबूरी शौक में बदल चुका है, मान लिया जाए। शौक में नहीं, अब सबका काम है, काम करना पड़ता। अब काम नहीं करेंगे तो मतलब अकेला के मैं नहीं लेती हूँ, मेरे को तो साउंड वाले को भी देना होता है, अलाउंसर को, ऊपर से जो ड्राइवर को, सबको दे के चलना पड़ता है। एक चीज कहा जाता है ऑर्केस्ट्रा के बारे में, फैला हुआ है, अफवाह है कि सच है, हमें नहीं पता है। बोलिए। अब कहा जाता है कि ऑर्केस्ट्रा में गलत गलत भी कहीं कहीं काम होता है, इसमें कितनी देखिए, सच्चाई? कोई लड़की गलत काम करती, कोई अच्छा काम करती। अब इसमें उनका लाइफ है, वो जानते, किसी का हक नहीं है कि कोई लड़की को मतलब होता है कि नहीं, गलत काम होता है कहीं कहीं? वो मेरे को नहीं पता, आज तक मैं नहीं देखी हूँ कहीं गलत काम होते हुए। कोई कोई लड़की रहती दारू पी के ऐसे चिपक जाएगी, उसका गोदी में किसी के बैठ साथ सो जाएगी। जाएगी। हाँ वो मैं देखी हूँ कि बैठ जाती गोदी में से, चिपक जाएगी ऐसे लोट पोट के, बहुत बार इसलिए देखी हूँ। जीवन को हाँ अपने। हाँ मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, बट मैं किसी का लाइफ में क्यों इंटरफेयर करूँ, मेरे को कोई हक नहीं है कोई लड़की को बोलने का। बट मेरा इतना मालूम है, जो लड़की डांस करती, मजबूरी से डांस करती, उसका घर में कोई प्रॉब्लम रहता है, इसलिए ही वो ये कदम ज्यादातर रखती है। लड़कियां मजबूरी में ही डांस करती जी, इसलिए वो ये कदम रखती है ऑर्केस्ट्रा पे, नहीं तो कोई लड़की ऐसे नहीं है कि अपना डांस हैं। मतलब। शरीर बदन दिखा के नाचे, हाँ ऐसे कोई हाँ। शौक से कोई नहीं जी। नाचता। बाकी आपको इनकी दर्द भरी जो कहानी थी कैसे लगी बताइएगा, और किसी की भी मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। और जो भी लड़की नाचती है कहीं ना कहीं डांस के लिए बुलाइए, अच्छा परफॉर्मेंस करवाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन किसी को कभी भी जलील मत कीजिएगा। बाकी मेरी राय यही है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।